नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की 20 फटाफट खबरों को। 68,000 प्लस सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रोकी गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने मानव संपदा पोर्टल पर मूवेबल अमूवेबल प्रॉपर्टी डिटेल्स नहीं जमा करने वाले 68,236 कर्मचारियों की जनवरी 2026 की सैलरी रोक दी है। ये सख्त कदम भ्रष्टाचार रोकने और पारदर्शिता के लिए उठाया गया है। यूपी बोर्ड क्लास 12 प्रैक्टिकल एग्जाम की तारीख बढ़ी। यूपीएमएसपी ने इंटरमीडिएट क्लास 12 के पहले फेज के प्रैक्टिकल परीक्षाओं की अंतिम तारीख 1 फरवरी से बढ़ाकर 4 फरवरी 2026 कर दी है, ताकि सभी स्कूलों में परीक्षाएं पूरी हो सकें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची खबरें हम आपके पास लाते रहें, तो हमारा आज का छोटा सा टारगेट पूरा कर दें। हमें सिर्फ 100 लाइक्स और 100 सब्सक्राइबर्स की जरूरत है। आपका एक क्लिक हमारी हिम्मत बढ़ाता है। बजट 2026-27 से यूपी को फायदा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट को आपके विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। रेलवे बजट में आपको 20,012 करोड़ रुपए मिले। 2 नई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स की घोषणा हुई। डिफेंस कॉरिडोर का विस्तार संभव। पटना बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट का दर्जा। उत्तर प्रदेश के एटाह जिले में पटना बर्ड सेंचुरी को नए रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया। भारत की कुल रामसर साइट्स अब 98 हो गए। मौसम अपडेट। यूपी के कई हिस्सों में 4 फरवरी तक बारिश, गरज चमक और ओले गिरने की संभावना। ऑरेंज अलर्ट जारी, लेकिन अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान 3 या 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। अपराधियों पर सख्ती। सीएम योगी ने कहा कि अपराधियों को जिस भाषा में समझ आए उसी में समझाया जाएगा। एनकाउंटर और पुलिस कार्रवाई पर जोर। पंचायत चुनाव की तैयारी। ओपी राजभर ने दावा किया कि यूपी में पंचायत चुनाव समय पर होंगे। सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। प्रयागराज और अन्य कोर्ट अपडेट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानवापी, वजूखाना सवे, मौलाना तौकीर रजा की जमानत और अन्य मामलों की सुनवाई जारी। राम मंदिर निर्माण अपडेट। राम मंदिर का निर्माण अप्रैल 2026 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद। कुल अनुमानित लागत 1,900 करोड़ रुपए। मौसम में बड़ा बदलाव। उत्तर प्रदेश के कई जिलों झांसी, ललितपुर, बांदा, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर आदि में 4 फरवरी को हल्की मध्यम बारिश, गरज चमक, ओलावृष्टि और 30 से 40 किलोमीटर घंटा तेज हवाओं का अलर्ट। आईएमडी ने येलो ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटों में तापमान 3 या 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। स्किल डेवलपमेंट में नई पहल। यूपीएसडीएम ने ट्रेनिंग पार्टनर्स के लिए नई ओआई और टेंडर जारी किए। युवाओं को स्किल ट्रेनिंग, जॉब प्लेसमेंट और इंडस्ट्री पार्टनरशिप पर फोकस, विशेषकर फार्मा, इट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। यूपीपीएससी, यूपीएसएसएससी परीक्षाओं के अपडेट। लेखपाल, कनिष्ठ सहायक, आरओ आदि परीक्षाओं की आंसर की और नोटिस जारी। कई उम्मीदवारों को रिजल्ट का इंतजार। नए एग्जाम कैलेंडर की घोषणा जल्द। बजट से यूपी को बड़ा फायदा। यूनियन बजट 2026-27 में यूपी के लिए रेलवे में 20,012 करोड़ रुपए, डिफेंस कॉरिडोर विस्तार और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। सीएम योगी ने इसे विकास का रोडमैप बताया। निवेश और जॉब्स बढ़ने की उम्मीद। फॉरेन इन्वेस्टर्स को यूपी की पहली पसंद। फार्मा कॉन्क्लेव में यूपी को ग्लोबल फार्मा हब बनाने की बात। बायोफार्मा, डेटा सेंटर और इंडस्ट्री में विदेशी निवेश बढ़ा। यूपी अब टॉप डेस्टिनेशन। एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में बूस्ट। पशुपालन विभाग ने नए स्कीम्स लॉन्च किए। डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री और मछली पालन पर सब्सिडी। किसानों को ट्रेनिंग और लोन। यूपी को मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 बनाने का लक्ष्य। साइबर फोरेंसिक लैब्स का विस्तार। यूपी पुलिस ने नई साइबर फोरेंसिक लैब स्थापित की। साइबर क्राइम जांच तेज। हैकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल एविडेंस पर फोकस। अपराधियों पर सख्त कार्रवाई। आगरा प्रयागराज में लोकल क्राइम। विभिन्न जिलों में छोटे बड़े अपराध, चोरी लूट के मामले। पुलिस ने कई गिरफ्तारियां की। सीएम योगी के निर्देश पर एनकाउंटर पॉलिसी जारी। सोना चांदी रेट्स में गिरावट। बजट और ग्लोबल मार्केट के असर से सोना चांदी के दाम घटे। यूपी के बाजारों में 24 कैरेट सोना 72,000 रुपए के नीचे। निवेशकों को राहत। लोकल घटनाएं। मऊ, आजमगढ़, बलिया आदि पूर्वी यूपी जिलों में बारिश से फसलों को नुकसान। किसानों को राहत पैकेज की मांग। पुलिस ने ट्रैफिक और क्राइम कंट्रोल बढ़ाया।